इहलोक सुखी परलोक सुखी, इहलोक सुखी परलोक सुखी, इहलोक सुखी परलोक सुखी, इहलोक सुखी परलोक सुखी, इहलोक सुखी परलोक सुखी। इहलोक सुखी परलोक सुखी। जिसने हरि ज्ञान पचाया, जिसने हरि ज्ञान पचाया, इहलोक सुखी परलोक सुखी, इहलोक सुखी परलोक सुखी, इहलोक सुखी परलोक सुखी, इहलोक सुखी परलोक सुखी, इहलोक सुखी परलोक सुखी। बोली बांके बिहारी लाल की जय, बोलो माता अपने रानी की जय, जय श्री राम। तो सत्संग बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होता है। बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। यहां पर हम बैठे हैं, ये बड़े सौभाग्य से हमको प्राप्त होता है। जन्म जन्मांतर पुण्य भवेत, जब जीव के करोड़ों जन्म के पुण्य उदय होते हैं, एक जन्म के नहीं, 1000 जन्मों के नहीं, करोड़ों जन्मों के जब पुण्य, जब हमें ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है संतों के दर्शन करने का, देव स्थानों में जाने का, माता रानी के दर पर हाजिरी लगाने का। क्योंकि गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, दरस परस मुख मंजन पाना और कटे हूं पाप कह वेद पुराना। ऐसे स्थान मात्र में जाने से ही कष्ट दुख दूर होते हैं, आनंद की प्राप्ति होती है, जीवन सुखद बनता है, कल्याणकारी बनता है। और संतों का तो कहना ही क्या, ये तो चलते फिरते तीर्थ होते हैं। बिन संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहा निजा। जिनके कल्याण जिनकी वाणी से हो जाता है, स्पर्श से, दर्शनों से कल्याण ही कल्याण होता है। तो विशेषकर हम मंत्रों के माध्यम से बताना चाहते हैं कि मंत्रों में, ईश्वर के नाम में इतनी बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ी शक्ति है, उससे हर कुछ असंभव को भी संभव किया जा सकता है। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राम नाम कल विटप कोठारी, सादर सुन गिरि राजकुमारी। इधर भोलेनाथ कहते हैं मां पार्वती को, हे उमा, हे गौरा, हे पार्वती जी, कलिकाल कल के जितने भी पाप हैं, जितने भी द्वेष हैं, इन्हें सबको दूर किया जा सकता है। किससे? परमात्मा के नाम से। एक बार नारद जी महाराज सुखी की खोज में चले दिए कि सुखी कौन है, आनंदित कौन है, प्रफुल्लित कौन है, चिंता मुक्त कौन है। गरीबों के पास गए, नारद जी ने जब पूछा, मना कर दिया। महाराज, नारद जी 2 टाइम का भोजन भी हम नहीं जुटा पाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, हम सुखी नहीं हैं, हम आनंदित नहीं हैं। सुखी तो शायद धनवान होंगे। धनवानों के पास गए, उन्होंने मना कर दिया कि राजा महाराजा सुखेंगे। नारद जी, यहां सुख कहां है? नारद जी महाराज राजा महाराजाओं के पास गए, पूछा, आप सुखी हैं? नारद जी, हम सुखी नहीं हैं। इस मृत्यु लोक में सुख कहां? क्योंकि यहां पर जब जीव का जन्म होता है, भगवान उपहार में 3 वस्तु दे देते हैं, काम, क्रोध, लोभ। और ये ऐसे जीवन के शत्रु हैं, इनको पाकर जीव संसार में सुखी नहीं हो सकता। हर जीव दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो दास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी माता के दास। सुख तो माता के चरणों में है, सुख तो गोविंद के चरणों में है, ईश्वर के चरणों में है। मना कर दिया, हम सुखी नहीं हैं।
देखिए बड़े सौभाग्य से प्राप्त हो रहा है हमको ये दिन, ये क्षण। मंत्रों की साधना आपसे कराई जाएगी। कौन से मंत्र से आप लक्ष्मी मां को प्रसन्न कर सकते हैं, कौन से मंत्र से आप विद्या को प्राप्त कर सकते हैं, कौन से मंत्र से आप कारोबार में वृद्धि कर सकते हैं, कौन से मंत्र से आप सुख समृद्धि पा सकते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा आज जरूर माता रानी के चरणों में आप हाजिरी लगाएं, और यहां तो बैठने मात्र से ही कल्याण हो जाता है। तो नारद जी महाराज इंद्र के पास पहुंच गए। इंद्र आप सुखी हैं? इंद्र ने मना कर दिया, महाराज मैं सुखी नहीं हूं। मृत्यु लोक में जब बड़े बड़े यज्ञ होते हैं मेरा सिंहासन हालने लगता है, पता नहीं कब चला जाए। सुखी तो शायद ब्रह्मा जी होंगे। ब्रह्मा जी से पूछा नारद जी महाराज ने, ब्रह्मा जी आप तो सुखी होंगे? ब्रह्मा जी ने कहा नहीं महाराज मैं भी सुखी नहीं हूं। संसार की रचना करने का दायित्व तो मुझे ईश्वर ने प्रदान किया, और तरह तरह के संसार में जीव बन रहे हैं, पाप कर्म कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं। भगवान को मुझे जवाब देना होता है, बहुत सुनना पड़ता है, मैं भी सुखी नहीं हूं। नारद जी महाराज अतल हो गए, वितल हो गए, सुतल हो गए, तलातल गए, रसातल गए, पाताल गए। कहीं पर सुख नहीं मिला, कहीं पर आनंद नहीं मिला। विष्णु भगवान के पास पहुंच गए वैकुंठ लोक में। नारद जी को उदास जब मेरे प्रभु ने देखा, मेरे गोविंद ने देखा, मेरे नारायण ने देखा, नारद क्या बात है, उदास क्यों है? कि महाराज ये बताओ सुखी कौन है? मेरे सदगुरुदेव स्वामी कहते हैं, दीन कहे धनवान सुखी, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुको राजा कुंभारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुको इंद्र कुंभारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुखो, इंद्र कहे चतुरानन को सुखो, ब्रह्मा कहे सुको विष्णु कुंभारी, और तुलसीदास विचारे कहे, तुलसीदास विचारे कहे, हरि भजन बिना सब जीवे दुखारी, हरि भजन बिना सब जीवे दुखारी, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। चाहे कितना भी धन है, कितनी भी संपत्ति है, कितने भी पुत्र पुत्रादि परिवार है, परंतु जब तक जीवे के पास ईश्वर का नाम नहीं है, ईश्वर का सहारा नहीं है, समझो सब बैठते हैं। असली सुख तो परमात्मा के श्री चरणों में है। और ये मानव शरीर मिलता ही दर्शकों सज्जनों ईश्वर भक्ति के लिए मिला है, परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है। संतों की सेवा, गौ सेवा, विप्र सेवा के लिए मिला है। बड़े भाग्यमान असुतन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, जे न जाए पर लोक सवारा। तो ये मानव शरीर मिला है हमको ईश्वर की प्राप्ति के लिए। धूप बत्ती को हटा दीजिए। 84 लाख योनि भोगने के उपरांत और एक एक योनि में हजार हजार बार जन्म लेना पड़ता है। इस मानव देह के लिए, मानव शरीर के लिए देवता भी तरसते हैं। और ये मानव शरीर मिल जाए और भारत की भूमि में मिल जाए, जय हो। भारत की भूमि देव भूमि है, ऋषि मुनियों की भूमि है, ब्रह्मचारियों की भूमि है, सत्संग की हरिनाम चर्चा की गंगा की भूमि है, पतिव्रता नारियों की भूमि है। और जितने भी अवतार हुए हैं दर्शकों,
इस भारत की भूमि पर हुए हैं। ये देव भूमि है। विषय भोग करने के लिए, लड़ने के लिए, खान पान के लिए बहुत योनि हमें प्राप्त हो जाती हैं। चेटी के सामने हम चीनी डाल दें, खाने लगती है। नमक डाल दें, मिर्च डाल दें, बोलो ना, खाएगी क्या? चेटी नहीं खाएगी, नमक को, मिर्च को नहीं खाएगी। जीव का स्वाद लेना तो चेटी भी जानती है। अगर हमने खाने पीने में, विषय भोगों में मानव शरीर को निकाला तो हमने कोई बुद्धिमानी की बात नहीं की, बुद्धिमानी का कार्य नहीं किया। सोने में निकाला, लड़ने झगड़ने में कुत्ता बिल्ली भी झगड़ लेते हैं, विषय भोग पशु पक्षी भी कर लेते हैं, परंतु ईश्वर का भजन केवल ही मनुष्यों नहीं जानती है। दूसरे की सेवा ये मनुष्यों नहीं जानती है। परित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। ये बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। पहला जी महाराज बार बार अपने पिता हिरण्याकश्यप से कहते थे, उनके पिता कहते हैं, बेटा ये तुम क्या करते हैं? दुनिया मेरा भजन करती है और तू मेरे शत्रु नारायण का भजन करता है। या तो मान जा, नहीं मैं तुझे जल्लादों से मरवा दूंगा। उसका नाम लेना, भजन करना, जाप करना, पाठ करना, ध्यान करना छोड़ दो। पहला जी महाराज मुस्कुराए, पिताजी प्राण त्याग दूंगा, जीवन त्याग दूंगा, परंतु मैं ईश्वर के नाम को नहीं त्याग सकता। ये तो बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। मानव का शरीर भी मिल जाता है, परंतु फिर भी हम ईश्वर से विमुख हो जाते हैं, माता से विमुख हो जाते हैं, सत्संग से विमुख हो जाते हैं, संत सेवाओं से विमुख हो जाते हैं। बहुत बड़ी कृपा समझो जिसे मानव शरीर मिला हो और जिनका मन शुभ कर्मों में, ईश्वर के चरणों में, धर्म के कार्य में हो। समझो इस धरा पर वो दूसरे भगवान के समान है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं वासुदेव कथा प्रसन्न पुनात पुनात ही वक्ताराम प्रचोकलम श्रोताम सलिलिम यथा। जो भगवान का नाम लेते हैं, लिवाते हैं और सुनाते हैं, सुनाते हैं, सुनवाते हैं और सुनते हैं, वो तीनों ही कलिकाल कलयुग में ईश्वर के समान हो जाते हैं। आइए बड़े प्रेम से 2 मिनट ईश्वर नाम से वाणी को पावन करें, पवित्र करें। थोड़ी देर के उपरांत मंत्रों की साधना कराई जाएगी। जो हमारे दर्शक ईश्वर चैनल पर लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, वो भी घर बैठे ही साधना को कर सकते हैं। वैसे 5 टीवी चैनलों पर हमारे कार्यक्रम आते हैं मंत्र विज्ञानी के नाम से। रात्रि में 11:30 बजे साधना चैनल पर आता है, सवेरे 10:30 बजे ईश्वर चैनल पर आता है, 11:30 बजे श्रद्धा चैनल पर आता है। तो ये बड़े सौभाग्य से हमको सदगुरुदेव भगवान के दिए हुए दिव्य मंत्र हैं। उनकी साधना करने से आप घर बैठे ही आनंदित हो सकते हैं, दवाइयां छोड़ सकते हैं, परेशानियों को छोड़ सकते हैं, टेंशन छोड़ सकते हैं, आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। जिस आनंद की प्राप्ति के लिए मानव दिन रात भाग दौड़ कर रहा है, फिर भी आनंद नहीं मिल रहा, सुख नहीं मिल रहा, संपत्ति नहीं मिल रही। आइए बड़े प्रेम, बड़े भाव से भगवान के चरणों में हाजिर लगाते हुए थोड़ा कीर्तन करते हुए। ओ पालनहारे निर्गुणी और न्यारे, जय हो। तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमेरा कोई नहीं। हमरी उलझन
सुलझाओ भगवन हमरी उलझन, सुलझाओ भगवन तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। तुम ही हमको हो संभाले, तुम ही हमरे जय हो। रखवाले, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, तुमरे बिन हमरा कोई नहीं। जय हो। हरि बोल। चंदा में तुम ही तो भरे हो चांदनी, सूरज में उजाला तुम ही से, ये गगन है मगन, तुम ही तो दिए हो इस तारे भगवन, ये जीवन तुम ही ना सवारोगे तो क्या कोई सवारे, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। हरि बोल। जो सुनो तो कहे प्रभु जी हमरी है विनती, दुख जन को धीरज दो रह पाए, कभी दुख से निर्बल को रक्षा दो रह पाए, निर्बल सुख से भक्ति को शक्ति दो, जग के जो स्वामी हो इतनी तो अरज सुनो, है पथ में अंधियारे दे दो वरदान में उजियारे, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। तुम ही हमको हो संभाले, तुम ही हमरे रखवाले, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन मेरा कौन नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। तो प्रहलाद जी महाराज को
बार बार सताते थे हिरण्याकश्यप। राक्षस थे, दुष्ट प्रवृत्ति के थे, ईश्वर से द्वेष करते थे। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी जो तुम्हारा क्रोध है ना, शास्त्र कहते हैं काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ सब पर हरे रघुवीर ही भजे भजे जय संत। काम क्रोध लोभ शास्त्र में नरक जाने के रास्ते बताए हैं। काम क्रोध लोभ, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ सब पर हरे रघुवीर ही और भजे भजे जय संत। जो इनको त्याग कर जो ईश्वर का स्मरण करते हैं वही संत कहलाते हैं। संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है। तो पिताजी आप इस राक्षस प्रवृत्ति को छोड़िए, दुष्ट प्रवृत्ति को त्यागिए, ये नरक जाने का रास्ता है। और ये बड़े सौभाग्य से हमें मानव शरीर मिला है पिताजी। उस गोविंद का नाम ले लीजिए, उस हरि का नाम ले लीजिए, उस ईश्वर का नाम ले लीजिए जिससे कल्याण हो जाता है। हिरण्याकश्यप ने पहला से कहा दुष्ट मुझे ज्ञान दे रहा है, या तो उसके नाम को लेना छोड़ दे, नहीं मैं तुझे मरवा दूंगा।